आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। मेरे साथ आदित्य कुमार हैं और लगभग 20 एग्जाम में, सरकारी 20 एग्जाम में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ, लेकिन किसी कारण से छट जाते थे। अभी दरोगा में जाइएगा तो लगभग 4 बार रिजल्ट दिए लेकिन मेरिट नहीं बन पाया। बिहार एसएससी सीजीएल में जाइएगा तो लगभग 2 बार रिजल्ट दिए, मेरिट नहीं बन पाया। उसके बाद जाइएगा सेंट्रल एसएससी में कई एक बार रिजल्ट दिए। सभी एग्जाम में बैठते हैं, रिजल्ट देते हैं केवल सेल्फ स्टडी करके। कैसे पढ़ते हैं, क्या तरीका होता है, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, क्या टाइम टेबल होता है, हर चीज इनसे जानेंगे। अभी इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है रेलवे में, और रेलवे आप लोग देख रहे हैं लगातार सोच रहे हैं कि एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है। अभी उसके लिए क्या रणनीति होना चाहिए, या टेक्नीशियन का भर्ती जो आई है उसका क्या रणनीति होना चाहिए, ड्राइवर का क्या रणनीति होना चाहिए, इनसे जानेंगे। क्योंकि रेलवे में वर्तमान समय में कार्यरत है और वर्तमान समय में इनका एनटीपीसी के द्वारा सिलेक्शन हुआ, सब कुछ इनसे जानेंगे। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। धन्यवाद अभिषेक जी आपका। एक बात बताइए, कई एक बार आपका सिलेक्शन हुआ लेकिन कुछ अंक से छट जाते थे, पॉइंट से छट जाते थे, बहुत दिक्कत होता होगा, बहुत टेंशन में आ जाते होइएगा। हाँ भाई, एकदम सही बात है। टेंशन तो होने वाली बात ही है, क्योंकि एक नंबर से आप छट रहे हैं, मतलब है कि 1-2 साल आप पीछे जा रहे हैं। 1-2 साल पीछे जा रहे हैं। पहला रिजल्ट किस में हुआ आपका? हमारा 2017 का पहला एसएससी सीजीएल 2017 में पहला रिजल्ट था हमारा। प्रीलिम्स हुआ था, मेंस में कुछ नंबर से रह गया, तो आगे उसके बाद उसके जस्ट बाद ये झारखंड दरोगा, उसमें भी हमारा रिजल्ट था। उसमें झारखंड दरोगा में हमारा रिजल्ट था। उसमें भी इन्हीं कारणवश मेंस में उतना रिजल्ट नहीं हो पाया। मतलब प्रॉपर हम उस समय बीटेक किए थे, जस्ट 2017 में आए थे, एग्जाम दिए, और जिसके कारण था कि प्रॉपर गाइडेंस मुझे मिला नहीं, और मेंस में कुछ नंबर से हम रह गए। बिहार दरोगा कितना बार निकाले? बिहार दरोगा अभी तक सर मेरा ये 1275 को छोड़ दिया जाए, 1717 में एलिजिबल नहीं थे, बाकी तीनों में हमारा रिजल्ट था। जब बैठते थे रिजल्ट देते थे। हर बार हमारा रिजल्ट हुआ है। और सीजीएल में भी हुआ था? जी सर, सीजीएल में भी रिजल्ट हुआ है हमारा, बिहार सीजीएल में। लेकिन उसी बीच में हमारा एनटीपीसी में ज्वाइनिंग हो गया था, हमारा ट्रेन मैनेजर के पोस्ट पर। इस कारण मेंस की उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई हमारी मुझसे, और इसी कारण कुछ नंबरों से मैं रह गया। अभी देखिएगा तो रेलवे में लगातार भर्ती दिया जा रहा है इस साल, और बोला भी गया है कि प्रत्येक साल आएगा, उस पर बात की बात है। लेकिन जो भर्ती दिया गया है, अभी विद्यार्थी के पास कई सारा ऑप्शन है रेलवे को लेकर। एग्जाम कंडक्ट होता है तो लगभग सेम ही होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को उलट फेर कर दिया जाए। अभी एलपी वाले बच्चे हैं, टेक्नीशियन वाले बच्चे हैं, आरपीएफ वगैरह का चले जाइए। उसके बाद एनटीपीसी भी आने वाला है, ग्रुप डी भी आने वाला है। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो कॉमन होते हैं, सभी फॉर्म डालेंगे, जिनका हाइट है या डिग्री है, सब कुछ करेंगे। रेलवे के लिए आप क्या किए थे? क्या कहीं कोचिंग क्लास किए थे या केवल सेल्फ स्टडी किए थे? सर सच पूछा जाए तो मैं रेलवे के लिए कोई अलग से कोई क्लास नहीं किया था। मैं सर बीटेक ऑलरेडी बीटेक किया हुआ था, इसलिए मेरा मैथ बहुत बढ़िया था शुरू से। बढ़िया था। साइंस कैसा था? साइंस भी लमसम ठीक था, बाकी हम सेल्फ स्टडी से अपने आप में सुधार लाए, मतलब उसी से सुधार लाते लाते मतलब अच्छे पोजीशन पे आए। उसके बाद वही एग्जाम वो हो गया, फिर जीके जीएस सब कुछ। अभी का जो समय चल रहा है कि आप किसी एक फील्ड में बैक नहीं हो सकते हैं, आपको सब फील्ड को, मतलब चारों सेक्शन, हाँ चारों सेक्शन को आपको रखना होगा बढ़िया से। मैथ के लिए क्या करते थे? मैथमेटिक्स से शुरू करते हैं, सभी सेक्शन पर बात करेंगे। मैथमेटिक्स के लिए आप क्या करते थे? सर ज्यादातर सर मैं एक बार तो मैं अपना पूरा कोर्स खत्म कर लिया था। उसके बाद सर किरण पब्लिकेशन कम से कम 1 सेट 2 सेट तो जरूर मारता था मैं सर। 1 से 2 सेट? जी सर। मतलब मैथ RS अग्रवाल कोई बच्चा पढ़े तो क्या रेलवे के लिए इनफ है? यस सर, इनफ है। अच्छा रहता है उनका? अच्छा रहता है सर, मैंने भी उसको प्रेफर किया था, अब बहुत बढ़िया रहा, शानदार सफलता मिली, मतलब रिजल्ट बढ़िया था हमारा। जैसे बहुत सारा प्रश्न ऐसा होता है जिसको लगता होगा कि अब नहीं बनता है, बहुत सारे बच्चे हैं मैथ्स बनाएंगे कहीं कहीं फंस जाते हैं, तो क्या किसी सीनियर से सहयोग लेना चाहिए या कोई यूट्यूब पर वीडियो देख लेना चाहिए, कहीं से क्लियर कर लेना चाहिए या उसको रख देना चाहिए? नहीं सर, उसका जहां से भी हो, कोई सीनियर से है तो सीनियर से समझ लेना चाहिए, चाहे यूट्यूब की व्यवस्था, यूट्यूब है, यूट्यूब से भी आप सोल्यूशन देख लीजिए। कॉन्सेप्ट आपका मतलब क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैथ्स के बाद रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग आप सेट बनाते थे, उसी से काम चल जाता था या कोई प्रॉपर बुक से तैयारी किए थे रीजनिंग को लेकर? सर रीजनिंग के लिए दरअसल ऐसा है कि एक सर है पीयूष वास ने, मतलब उनका रीजनिंग बहुत बढ़िया है, उनका पूरा कैरियर विल पर पढ़ाते हैं। मैंने उनका क्लास तो लिया नहीं, ऐसे ही टेलीग्राम पर किसी लिंक के थ्रू
मैंने कुछ क्लास उनका किया है, मतलब उनका मुझे मतलब संतोषजनक लगा, बहुत बढ़िया लगा, ठीक ना। बाकी सर रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको आप जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना बढ़िया होगा आपका। मैथ के लिए कोई यूट्यूब पर क्लास वगैरह किसी का? यूट्यूब मैथ्स के लिए सर आप सबसे बढ़िया अब अभिनय सर को फॉलो कर लीजिए, नहीं तो गगन प्रताप सर को। दोनों मतलब अव्वल दर्जे के पूरे भारत के बढ़िया मैथ्स टीचरों में से एक हैं। जीएस में आते हैं, चूंकि जीएस में देखिएगा तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स भी होता है। इधर साइंस का अलग से बात करेंगे, रेलवे में ज्यादा वेटेज है। जीएस के लिए क्या किए थे सर? जीएस की जो बात है सर, जीएस का सिलेबस सर अथाह है सर, उसकी कोई और अंत नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा कोई सा गारंटी नहीं है। तो इसके लिए सर क्या कर, एक बार तो आप पूरा खुद से पढ़ लीजिए, चाहे कोई क्लास से क्लास कर लीजिए। उसके बाद लुसेंट जो है, लुसेंट को एज ए रिवीजन बुक की तरह यूज कीजिए। जब भी कोई एग्जाम रहे, एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले उसको कंटिन्यूअस रेगुलर उसको 3 बार 4 बार 5 बार जितना बार हो उसको खत्म कीजिए, ठीक ना। उसको मतलब मेरा कहने का मतलब है कि लुसेंट को आप एज ए रिवीजन बुक की तरह लुसेंट को बार बार देखते रहिए। साइंस प्रॉपर, चूंकि साइंस में आए दिन क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, साइंस में देखते हुए नया नया खोज भी हो रहा है, प्रश्न का लेवल प्रवृत्ति भी बढ़ाया जा रहा है, और टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा रही है। ये भी नहीं है कि पहले जो आप पढ़ लिए साइंस वही बार बार पूछा जाएगा। साइंस के लिए आपका रणनीति क्या था? सर साइंस के लिए तो मैं सर खान सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खान सर का 200 रुपए का वीडियो था सर, 200 रुपए का वीडियो? हाँ, 200 का वीडियो, और हर सब्जेक्ट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, मतलब सबकी अलग अलग है। मतलब उसका विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। उसी के कारण था कि हमारा मतलब एनटीपीसी, ग्रुप डी और भी 2-3 जगह मेरिट बना हुआ है हमारा, ठीक ना। लेकिन सबसे बढ़िया हम ये रेलवे एनटीपीसी को प्रेफर किए, क्योंकि इसका गुड्स कार्ड का पोस्ट मतलब ग्रेजुएशन लेवल का था तो ठीक ठाक था। और उसी दरमियान हम जस्ट दरोगा में हमारा कुछ कारणों से रह गया था, मेरिट नहीं बन पाए थे, इसलिए मैं सर खान सर को इसका विशेष योगदान दूंगा। बाकी आप सेल्फ स्टडी करते रहिए। दूसरा समस्या ये आता है, मान लीजिए आपका सिलेबस पूरा हुआ गया या सेल्फ स्टडी करके आप तैयारी कर लिए, तैयारी तो कर लिए, अब होता है एक अपने आप को जांचने का तरीका कि आप कितना पानी में है, आपका तैयारी का लेवल क्या है, क्या आप इस बार एग्जाम क्रैक कर पाइएगा या नहीं कर पाइएगा, या जो दौड़ चल रहा है, जिस तरीका से आवेदन हो रहा है, आप देखिए 25 लाख 30 लाख करोड़ों में फॉर्म गिरते हैं रेलवे का, तो उसको जज करने के लिए सेट प्रैक्टिस किया जाता है। आप सेट प्रैक्टिस के लिए क्या करते हैं? सर देखिए, अभी कंपटीशन का दौर है और भी बहुत मतलब एक तरह से कहा जाए तो प्रचंड कंपटीशन है सर। अभी पिछले बार ही एनटीपीसी में भी लमसम 1.5 करोड़ फॉर्म डाला हुआ था, जो कि पोस्ट था लमसम 35,000 था। आप सोच लीजिए कंपटीशन, तो आपको उसी के अनुसार मेहनत करना होगा। मेहनत में क्या है कि आप स्मार्ट वर्क कीजिए, ठीक सर। क्या है कि आप जीडी ग्रुप डिस्कशन पर ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक ना। पर डे कम से कम 1 चाहे 2 जितना हो, मिनिमम 1 तो कम से कम सेट जो भी एग्जाम का है, जैसे बिहार एसएससी का मार ली, बिहार एसएससी का ही सेट लगा लीजिए। इससे क्या होता है कि बिहार एसएससी में जीके भी है, साइंस भी है, मैथ, रीजनिंग सबका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो 1 लगा लिए तो बढ़िया है, 1 से ज्यादा है तो और भी बढ़िया है। डिस्कशन जरूरी है कि नहीं? ग्रुप डिस्कशन सर बहुत जरूरी है। मैं खुद सर साल भर डिस्कशन किया हूँ, साल भर यहीं बगल में रानीघाट एक जगह है महेंद्रू में, पटना के, वहाँ पर साल भर सेट भी मारा हूँ। तो उससे मुझे बहुत मतलब अपने आप में लगा कि हाँ मैं इस काबिल हूँ कि एग्जाम। रूम पर कौन सा बुक से सेट बनाते थे आप? सर रूम पर जाता समय किरण पब्लिकेशन और सर प्लेटफॉर्म खान सर का भी सेट, खान सर, ज्ञान बिंदु। मतलब क्या है कि कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए आपके पास। क्या है कि क्वेश्चन 100 क्वेश्चन ही पूछेगा, लेकिन गारंटी नहीं कि कहाँ से पूछेगा। इसलिए आप जितना क्वेश्चन का आपके पास रहे, सेट मारने से क्या होता है कि एग्जाम में जब बैठिएगा, जब एग्जाम में बैठते हैं हम लोग, तो कोई क्वेश्चन को ना एक बार देख के मार लेंगे, ठीक ना। तो समय मेकअप भी होता है। और फिर वही है कि जिसे प्री टेस्ट होता है, प्री टेस्ट की तरह उसको हम लेते हैं। जैसे बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं, आप बताए, बहुत सारा बुक बताए, उसमें लेकर आते हैं और क्या करते हैं, एक दिन सेट बनाएंगे उसको रख देते हैं, दूसरा दिन दूसरा बुक खोलते हैं, सेट बनाते हैं, रख देते हैं, तीसरा दिन तीसरा खोलेंगे, रख देंगे। इससे रिजल्ट हो जाएगा? या एक सेट बनाइए, उसका एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन कीजिए। नहीं सर, वैसे तो रिजल्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि सर क्या है कि आप एक सेट है उसको पूरा खत्म कीजिए, और जो उसका सॉल्यूशन रहता है, ठीक सर, किताब तो कोई काम का है नहीं, ठीक। उसको क्या करना है, सॉल्यूशन का जो है उसका जो भी मतलब उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, जैसे ज्ञान बिंदु में डिस्क्रिप्शन, उसको कटिंग लेके अपने पास कोई एक बार रखिए उसके पास, ठीक है। जब एग्जाम के पहले थोड़ा उसको पलट के देख लीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार आना है।
जैसे विद्यार्थी क्या होता है, आपका भी कई बार रिजल्ट गिरा होगा, नहीं बना होगा, उब जाते हैं, लगता है अब मेरे से नहीं होगा, अब इतना एग्जाम दे रहे हैं, इतना धांधली भी हो रहा है, प्रश्न पत्र आउट हो जाता है, बहुत सारा बात होता है। विद्यार्थी बार बार जाते हैं, दाल भात चोखा खा के जाते हैं या कुछ भी करते हैं, बहुत समस्या होता है तैयारी के दौरान। रिजल्ट गिरता था तो कैसे अपने आप को इंप्रूव करते थे कि नहीं ये मेरा होगा ही? कैसे इसको आप अपने आप को सजेस्ट कर पाते कि फिर से तैयारी में लगते थे? कभी दिक्कत नहीं होता था? सर दिक्कत तो बहुत थी हमारे पास, मतलब हमारा था कि खुद से पैसा भी अरेंज करना था, खुद से पढ़ना भी था, तो हम होम ट्यूशन भी पढ़ाते थे। होम ट्यूशन कराते? जी सर, होम ट्यूशन भी बहुत पढ़ाए हैं, 2-3 जगह पढ़ाए हैं। और था प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी है कि रिजल्ट जो हो रहा था ना, ये मेरे लिए पॉजिटिव एटीट्यूड था, मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमको लगता था कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। तो लगे थे 1-2 बार, मतलब बहुत ज्यादा खराब भी लगा, क्योंकि हमारा मतलब सर था कि दरोगा बनने का हमारा थोड़ा शौक था, ठीक ना। बहुत कोशिश भी किए उसके लिए, 3-3 बार कोशिश किए, लेकिन ठीक है, अभी भी ये प्रयासरत हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई छोड़े, अभी भी लगे हुए हैं। अभी जो भी आरपीएफ दरोगा है, फिर दरोगा आने वाली है, सब में लगे हुए हैं। और अंततः कोशिश है कि दरोगा ऐसे, हाँ दरोगा आपका टारगेट है? टारगेट, हाँ टारगेट माना जाए। जैसे एनटीपीसी का जो पहला फेज CBT 1 जो होता है, उसमें आपका कितना मार्क्स आया सर, याद है? जी सर, याद तो है। लमसम सर 75 नंबर था हमारा सर। सभी यानी जैसे बांटा गया था कैटेगरी वाइज, उसमें सब में रिजल्ट था? कितना लेवल में रिजल्ट था? लेवल 1, 2, 6 करके जो होता है, 2 से 2 से लेके सर 2 से लेके 6 था, लेकिन सर मेरा सर 2, 3 और 5 में रिजल्ट था सर। 2, 3 और 5 में रिजल्ट था। अब मेंस जब हुआ उसमें कितना मार्क्स आपका था? मेंस में सर लमसम 86, मतलब 86 नंबर था सर। 86 नंबर? जी सर। क्या सुझाव दीजिएगा जो रेलवे का अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा? क्या शुरू कर देना चाहिए, अभी से सेट बनाना चाहिए, या केवल पढ़ते रहना चाहिए? उन लोगों को क्या बताइएगा? सर पढ़ते तो रहना ही है। अब आप 8-10 घंटा पढ़िए सर, 2-3 घंटा सेट भी मारिए। सेट मारने से होता है कि आपके पास मतलब क्वेश्चन बैंक, माइंड में क्वेश्चन बैंक तैयार होता है, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत होता है, जो आपको एग्जाम में बहुत आपके लिए हेल्पफुल है, आपको बहुत मदद करेगा सर। जैसे अभी नेट का जमाना है, आप देखे होगा लगातार नेट चल रहा है, नेट युग ही है, सब लोग मोबाइल पर समय देते हैं। रील स्टार्ट कीजिए तो 2 घंटा कैसे चल जाएगा किसी को नहीं मालूम है। नेट का कैसे यूज करना चाहिए पढ़ाई में, आप कैसे सुझाव दीजिए? ये सब सर एक तो सर क्या है कि सर इंटरनेट जैसे सर अगर बढ़िया है तो खराब भी है, ठीक ना सर। रील्स को मतलब ऐसा है कि अब यूट्यूब को ही देख लीजिए, 1 मिनट में अब 4 लाख 5 लाख वीडियो देखता है, वीडियो डाला जाता है, नया वीडियो आता है। अब आप तो सब देख नहीं सकते हैं, जो भी तो ठीक है, अपना समय बांट लीजिए कि हाँ 1 घंटा 2 घंटा। टाइम टेबल तो आपको जीवन में होना ही चाहिए, चाहे कोई। जी सर, टाइम टेबल तो आप अभी नौकरी भी कर रहे हैं, फिर भी हम पूरे टाइम टेबल से रहते हैं। जो भी हो, हमारा थोड़ा नौकरी ही है तो कि टाइम टेबल इसमें फॉलो नहीं हो पाता है, ये रनिंग ड्यूटी है। जब आप पढ़ते थे तो क्या टाइम टेबल था, थोड़ा सा बता दीजिए। जो टाइम टेबल अगर बनाना चाहें वो बना ले। सर पढ़ने के वक्त सर किसी भी कीमत में मैं तो सर 5 बजे सब दिन सर, जब तक अपने 3-4 साल के दौर में था, कि 5 बजे उठ के सबसे पहले उठ के फ्रेश होके एगो सेट मार लेते थे। उसके बाद सर 3-4 घंटा पढ़ लिया अपना। 11 से फिर खाना वाना में अपना लगे, फिर 1 बजे तक फ्री हो जाते थे। 1 बजे चले जाते लाइब्रेरी। आपको उसके 8-9 जितना बजे हो, मतलब जब माइंड आपको थक जाए, आराम से आके फिर 1-2 घंटा मोबाइल देखिए, फिर आराम से खाना बना के खा के सो जाइए। मतलब यही आपका शेड्यूल? ज्यादा मतलब टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। लेकिन ये है कि आपका थोड़ा दौर है कि कंपटीशन बहुत टफ है, तो टेंशन भी लेना जरूरी है। नहीं तो देख ही रहे हैं क्या स्थिति है अभी रोजगार के विषय में। जो भी एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। रेलवे के जो तैयारी करते थे, जो जिस तरीका से आप कमेंट किए थे कि कोई इंटरव्यू करिएगा तो उसमें ये प्रश्न शामिल कीजिएगा, मैं सारे आपका प्रश्न को शामिल किया और आदित्य सर के द्वारा, यानी आदित्य जी के द्वारा ये सब कुछ बताया गया। जितना इनको लगा, जिस तरीका से ये तैयारी करते थे, सब कुछ बताया। इसके बावजूद आपको लगेगा कि कोई प्रश्न और होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट इंटरव्यू में शामिल करूंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं, फिर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।